हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज हम यह यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत विशेष रूप से आज और कुछ औषधियों को लेकर के कुछ अलग और रोगों के शांति के लिए किस प्रकार से हम यज्ञ कर सकते हैं उसके विषय में बताते हुए कुछ आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। सबसे पहले दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के हम 3 बार आचमन करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लीजिए। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मय श्रेयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करके फिर हस्त प्रक्षालन करके बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अब ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। सभी अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं और इसके बाद आचमन अंग स्पर्श की क्रियाओं को संपन्न करके अब हम यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए विशेष रूप से यज्ञ का हम प्रारंभ करते हैं। उसमें सबसे पहले ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी हम कर सकते हैं। मंगलाचरण करने के बाद आचमन अंग स्पर्श और ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना ना करना चाहे तो एक बार गायत्री मंत्र का जप करते हुए भी स्तुति 100 कम से कम समय में भी हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना को हम इस प्रकार एक बार गायत्री का जप करते हुए भी इसी प्रकार इस गायत्री का जप करते हुए उसका जो अर्थ का गान है, जैसे अभी पत्रक आदि में और सभी जगहों पे हमने दिया है, तो हम जो गायत्री मंत्र का हम उच्चारण करते हैं उसको विशेष रूप से हम गान के रूप में भी अर्थ भावना बनाते हुए भी गान कर सकते हैं। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तो तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान।
तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया ईश्वर, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। इस प्रकार से गायत्री मंत्र का गान के रूप में, अर्थ भावना के रूप में भी उच्चारण करते हुए एक बार गायत्री मंत्र का जप कर लिया और उसके बाद उसकी अर्थ की भावना बनाते हुए इस प्रकार से गान करने के बाद भी इसको हम एक रूप से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का जो शॉर्ट फॉर्म कहें या छोटा रूप कहे या कम समय में कहे, या जिनको 8 मंत्र नहीं आता है और तात्कालिक रूप से वो जब यज्ञ शुरू करना है तो इस प्रकार से भी वह यज्ञ हवन अग्निहोत्र आदि को संपन्न कर सकते हैं। और जैसे वेदी हमने तैयार कर ली है, समिधा आदि लगा करके उसके ऊपर थोड़ा सा इस प्रकार कपूर को चूर्ण को थोड़ा सा रख देते हैं और एक टिकिया को अलग से श्रू के अंदर इस प्रकार से रख ली खड़ी, जिससे वो तुरंत ही अग्नि को पकड़ ले। और दीपक हमने तैयार करके रखा है, तो दीपक के अंदर भी थोड़ा सा हम घृत आदि का सिंचन करके और दीप प्रज्वलन सबसे पहले हम करेंगे। और दीप प्रज्वलन पूर्वक हम अग्न्याधान करते हुए आगे बढ़ते हैं 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना, तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में अग्नि को स्थापित करके दीपक को ईशान कोण के ऊपर रख देते हैं और छोटी सी एक समिधा लेकर के उसको घृत से सिंचित करके और उस अग्नि के ऊपर हम जल रख देते हैं तो अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाती हैं, अग्नि को जल्दी से वो पकड़ लेता है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च, अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब समिधाधान। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान्, प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्न येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम्, अस्मिन् हव्या जुहोतन सोऽसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा, इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि, बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा, इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान्, प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान्,
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब हम जल प्रसेचन करेंगे वेदी के चारों दिशाओं में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, 3 मंत्रों से 3 दिशाओं में प्रथम, और फिर चौथे मंत्र से वेदी के चारों दिशाओं में। ओम आदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व, ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में, और फिर ईशान कोण के ऊपर ही दीपक को के साथ कलश को भी रख देते हैं, और उसके बाद हम आघारावाज्य भाग आहुति देते हुए पहले उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, फिर दक्षिण दिशा में, और उसके बाद वेदी के मध्य में 2 आहुतियां विशेष। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। यह 4 आघारावाज्य भाग आहुति प्रदान करने के बाद अब जो विशेष सामग्री हमने तैयार की, उस सामग्री के साथ हम विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो अग्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा
इस प्रकार यह उभयकालीन 5 मंत्र जो विशेष है उसकी आहुति दी। सायंकाल को करते तो सायंकालीन और प्रातः काल को करते तो जैसे हमने अभी प्रातःकालीन 4 आहुतियां विशेष प्रदान की, सायंकाल को भी करते तो सायंकालीन मंत्रों की भी यही इसी प्रकार से 4 विशेष आहुतियां हम प्रदान करते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम, ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्न मम, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम, ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम, ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। यह विशेष आघारावाज्य भाग आहुति मंत्रों के बाद प्रातःकाल यज्ञ करते तो प्रातःकालीन मंत्र, सायंकाल करते तो सायंकालीन मंत्र और 5 उभयकालीन मंत्र जो बताए गए, भूरग्ने प्राणाय स्वाहा से लेकर के आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा तक, इतने मंत्रों का हमें एक बार में हवन करना चाहिए, ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया। और यदि हम एक समय ही करते हैं, दोनों समय यदि नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, यदि हम एक ही समय करते हैं तो एक ही समय में दोनों काल के जो मंत्र हैं, दोनों काल की जो विशेष आहुतियां हैं, उन आहुतियों को प्रदान करते हुए हम हवन करें। तो आज हमने दोनों प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों जो आहुतियां विशेष होती है उसको प्रदान किया। और अंतिम में ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। इस प्रकार से पूर्णाहुति प्रदान करके संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारे, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। इस प्रकार से प्रार्थना, स्तुति, उपासना प्रभु की करते हुए अंतिम में 3 बार शांति शांति शांति, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकारों के तापों से हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें शांति प्रदान कीजिए। इस भावना से युक्त होते हुए ओम
शांति 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 ओम। ऐसे यह देव यज्ञ अग्निहोत्र हमारा संपन्न हो गया। आज आपको विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण औषधियों से आज परिचय कराऊंगा और खास करके यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से जो अलग अलग बीमारी की हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं, उसमें से एक रोग जिसको पूरी दुनिया में यदि देखा जाए तो सर्वाधिक जिस रोग से कहीं ना कहीं व्यक्ति पीड़ित होता है या रहता है, वह रोग है चर्म रोग। चर्म रोग होने के अनेकों कारण हैं। शरीर के अंदर जो विटामिन, न्यूट्रिएंट, केमिकल्स आदि जो मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन ना रहने के कारण भी हो सकता है। इससे अतिरिक्त खान पान व्यवस्थित ना होने के कारण, खून अशुद्ध हो जाने के कारण, पेट साफ ना होने के कारण और भी बहुत सारे कारण चर्म रोगों के होने के, और यहाँ तक कि आयुर्वेद शास्त्रों में कुष्ठ आदि कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसको पूर्व जन्मों का कर्माशय भी कारण माना गया है। तो कर्मों के आधार पे भी चर्म रोग आदि प्राप्त होते हैं। तो उन रोगों का इलाज या उन रोगों का निदान कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और वह भी यज्ञ के माध्यम से। तो आज हम विशेष रूप से त्वक कांति हवन सामग्री, त्वक कांति हवन सामग्री वह हवन सामग्री है जिन जड़ी बूटियों के विशेष सम्मिश्रण से के प्रयोग करने से विशेष करके हमारे शरीर में त्वचा से संबंधित जितने भी रोग दोष हैं उनसे निजात पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए, उन रोगों को दूर करने के लिए विशेष करके जो लाभकारी जड़ी बूटियां वो आज विशेष रूप से मेरे सामने रखी हुई है, जो चर्म रोगों को विशेष करके ठीक करने में लाभदायक होती हैं। और हमने कई सारे लोगों को इस यज्ञ चिकित्सा को अपना करके जो चर्म रोग है उसके ऊपर लाभ प्राप्त होते हुए देखे। और उसमें एक संतोष आटेकर करके एक भाई, उनका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने के बाद इतना बड़ा घाव हो गया और धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा था। ना उनको डायबिटीज है ना कोई ऐसी कोई दूसरी प्रॉब्लम थी, नॉर्मल अवस्था में एक्सीडेंट हुआ था और वो घाव पैर में इतना हो गया कि हमारे से देखा ना जाए। और करीब 8 से 9 साल हो गए लेकिन वो घाव भर नहीं रहा था, अभी तो वो बढ़ रहा था और हम देखें तो हमारी रूह कांप जाए, मतलब देखा ना जाए ऐसा घाव था। और उस अवस्था में उन्होंने यज्ञ चिकित्सा के बारे में जाना, पहचाना, क्योंकि उससे पहले वो 9-10 साल में जितने भी अलग अलग उपचार एलोपैथ आदि चिकित्सा पद्धतियों में किए जाते हैं या होते हैं, लगभग वो सारे के सारे उपचार 9-10 सालों में वो कर चुके। और इससे अतिरिक्त भी उन्होंने कई सारे ऐसे उपचार लिए, उसके बावजूद भी जब उनको विशेष करके लाभ प्राप्त नहीं हुआ, रोगा उसी अवस्था में था, उस समय उन्होंने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया। और जब उन्होंने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया और उसके बाद जो लाभ उनको प्राप्त हुआ, आप आश्चर्य करेंगे। जो 9 साल बीत चुके थे एक्सीडेंट होने के बाद और वो घाव बढ़ रहा था, वह यज्ञ चिकित्सा और यज्ञ करते समय पैर को उन्होंने खुला रखा। और यज्ञ हो जाने के बाद उसमें जैसे हमारे आयुर्वेद आदि शास्त्रों में वच और विशेष करके नीम, ये हमारे पास नीम की छाल रखी हुई है, और इसी प्रकार से एक वच जो आपको मैं बताता रहता हूँ, वच, ये दोनों को अंगारों के ऊपर डालते हैं और उससे निकलने वाली जो धुनी होती है, धुआं होता है, उस धुनी को, उस धुआं को लेने से विशेष रूप से वो घाव को, उस धुआं को देने से वो घाव के ऊपर जो विशेष उस घाव को बढ़ाने वाले जो अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं वो स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है।
यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।